स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और जो पहली कहानी है वो भाई सबका फेवरेट होता है। जो टॉपिक है वो है छलावे का टॉपिक। और कुछ कमेंट्स भी मुझे आए थे कि छलावे पर नई वीडियो लो। हालांकि मैंने एक गुरुग्राम का जो है वो छलावा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। और ये आज का जो छलावा है वो हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा और वो है गोवा में। आमतौर पे जो गोवा के बीचेस की या होटल्स की तो कहानियाँ कुछ मिलती रहती हैं हमें यूट्यूब पे भी। कई काफ़ी जो हमारे पॉडकास्टर्स हैं वो कहते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़ी-सी अलग है, क्योंकि ये एक गोवा के ऐसे रास्ते की कहानी है, जहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई और उसके बाद वो रास्ता अब हॉन्टेड रास्ता है और वहाँ पर राज करता है छलावा। अब छलावा कहना चाहिए या छलावी कहना चाहिए, लेकिन है वैसे कुछ इस तरीके की एंटिटी। तो ये जो भाई हैं और इनका नाम जो है वो है आदित्य। आदित्य भाई का कहना है कि ये इनकी जॉब जो है अपने घर से कुछ 30 किलोमीटर दूर एक जो शहर है, गोवा का शहर है, वहाँ पर लगी। और जो इनका आना-जाना होता था वो बाइक पर आना-जाना होता था और वो बेसिकली ये हाईवे के थ्रू ही आते-जाते थे। अब क्या है कि आमतौर पर कई बार क्या होता है कि एक रास्ता जो है वो जो हाईवे, जैसे हाईवे पे जा रहे हैं और हाईवे के रास्ते में एक इनको ना रास्ता दिखता था। और कई बार ये गूगल मैप से चेक करते थे कि वो रास्ता थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता था, लेकिन वो कभी इस रास्ते पर गए नहीं, क्योंकि आमतौर पर इनको जाते जाते ना थोड़ा सा हो जाता था, अंधेरा हो जाता था और इनको रास्ता जो है वो सुनसान लगता था। इसके वजह से ये सोचते होंगे कि भाई सुनसान रास्ते में रात के टाइम में क्यों जाना। और हालाँकि ये बहुत इनका सही डिसीज़न होता था। और लेकिन एक जो है क्यूरियोसिटी वो मन में इनके रहती ही रहती थी कि यार रास्ता ना बड़ा सही लग रहा है तो सुनसान, लेकिन थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि लुक्रेटिव लगता है कि यार ग्रीनरी काफ़ी लग रही है रास्ते के शुरू में ही, और सुनसान रास्ता होगा, कई बार बंदा टहलने के लिए जा सकता है लेकिन दिन के टाइम पे। इनकी जो जॉब थी, इनको दिन के टाइम पे तो छुट्टी मिलने से रहती थी और सुबह के टाइम में इनको जो होता है वो अपने हाईवे को ही प्रेफ़र करते थे, क्योंकि ये होता था कि भई जॉब पे जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये रास्ता आगे कैसा होगा, सड़क खराब होगी, किस तरीके का होगा और बाद में मैं लेट ना हो जाऊँ, नई-नई अभी जॉब लगी है। इनकी जो इच्छा थी वो थी तो वैसे एक सीधी-सादी सी इच्छा थी, एक रास्ते से गुज़रना, लेकिन वो कितनी खतरनाक थी, वो आगे जाके पता लगेगा। अब तक जो इनसे उस रास्ते पर किसी कारणवश जाया नहीं जा रहा था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ये अपने थोड़ा-सा जल्दी फ्री हो गए काम से। जल्दी फ्री होने की खुशी में इन्होंने सोचा कि दिन-दिन का समय है, क्यों ना इस रास्ते से गुज़रा जाए। अब जो ऑफ़िस से जल्दी फ्री होना इनके लिए क़यामत बनकर आया। खुशी का था, क्योंकि रास्ता तो इन्होंने क्रॉस करना था और कब से इच्छा थी। ये तो आगे जाके पता लगेगा, लेकिन जो आपके साथ इनके साथ होने वाला था ना, उसको सुनकर मुझे लगता है कि कुछ शॉर्टकट रास्ते आप भी लेना छोड़ दोगे, जहाँ पर कोई आता-जाता नहीं है। रास्ता इन्होंने पकड़ा, अमूमन इनके हिसाब से कि अगर हाईवे पर मुड़ के जाना हो तो वो कुछ 15 किलोमीटर का पड़ता था और ये रास्ता इनको अंदाज़न-अंदाज़न 10 किलोमीटर का लग रहा था। अभी 2-3 किलोमीटर गुज़रे ही हैं और अचानक से तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि बाइक तो चलने से रही, तो इन्होंने एक साइड पर बाइक लगाई और छोटी-सी शेड बनी हुई थी, जहाँ पर इन्होंने अपना बाइक खड़ा किया और खुद भी वेट करने लगे बारिश के रुकने की। अब अचानक से बारिश का होना था तो दिन का टाइम, लेकिन बारिश की जो रुकावट है आदित्य के लिए, क्या कुछ उनको वार्निंग दे रही थी कि वापस मुड़ जाओ, या फिर ये एक नॉर्मल फिनोमिना था कि भाई बारिश तो गोवा में वैसे भी होती रहती है, समुद्री इलाका है। लेकिन शायद इनके लिए कुछ ये नॉर्मल फिनोमिना था नहीं। कोई था या फिर कोई थी जो इनको अपने इस रास्ते पर लेकर आना चाहती थी और उसे पता था कि ये इस रास्ते पर आने के लिए आतुर है और उसकी इच्छा जो है आज पूरी कर दी जाए, या फिर आखिरी इच्छा जो है वो पूरी कर दी जाए। अब बारिश जो है वो तेज़ होने लग पड़ी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी तेज़, कभी धीरे हवाएँ चल रही थी, तो इन्होंने शेड में ही रुकना सही समझा और इनको लगा कि भई अभी जो है वो मैं शेड में ही रहता हूँ।
धीरे धीरे जो है वो बारिश कम होना शुरू होती है, हवाएं रुकने लग पड़ती हैं और साथ में ही जो अब इनकी सोच है वो थोड़ा सा बदलना शुरू होती है कि यार 2 किलोमीटर ही तो मैं आगे आया हूँ, तो थोड़ा सा अंधेरा भी पड़ चुका है और मैं सोचता हूँ कि हाईवे पर ही दोबारा लौट जाऊं, क्योंकि आज तक मैं इस रास्ते से कभी गया नहीं हूँ। और लेकिन दूसरी जो तरफ था वो मन जो है वो इस चीज को ताबला रहा था कि भाई ग्रीनरी तो काफी होगी होगी, क्योंकि बारिश पड़ी है ताजा ताजा और हवाएं भी चल रही हैं, और हाईवे से क्या जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, उनका पानी उड़ेगा, कपड़े भी खराब होंगे, तो क्यों ना इस रास्ते पर ही जाए। अब कपड़ों की कीमत ज्यादा है या जान की कीमत ज्यादा है, ये तो उनको आगे जाके पता लगेगा। बाइक स्टार्ट करते हैं और चलना शुरू करते हैं, और जो अंधेरा है वो थोड़ा सा जल्दी होने लग पड़ता है, क्योंकि बारिश पड़ी थी, बादलों की वजह से अंधेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। थोड़ी सी आगे जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, और अभी 1-2 किलोमीटर ही आगे जाते हैं, इनकी बाइक जो है वो अचानक खराब हो जाती है। इनको यूजुअल थिंग लगती है कि भाई बारिश की वजह से थोड़ी सी बाइक भीगी भी थी, तो हो सकता है कि कोई पानी पूनी ना चला गया हो, और जो होता है उसका प्लग होता है उसमें कोई पानी वगैरह ना चला गया हो, लेकिन ये बार बार किक्स वगैरह मार रहे थे। रात का टाइम था और अचानक थोड़ा सा इनको दिखता है कि कोई एक औरत है जो इनकी तरफ चलती हुई आ रही है। नीले रंग की साड़ी उसने डाली हुई थी और इनके पास आके खड़ी होती है, और उसकी जो शक्ल थी वो ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, इन सेंस ऑफ कि ठीक ठाक जो है वो एज की भी लग रही थी, और कोई बहुत बूढ़ी भी नहीं लग रही थी, कोई बहुत जवान भी नहीं लग रही थी, लेकिन जो उसका चेहरा था वो बड़ा सीरियस था। मतलब कि जैसे आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं और टू द पॉइंट, कि वो कहती है कि मेरी बेटे की तबीयत खराब है, मुझे घर तक छोड़ दोगे? तो वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि मेरी बाइक खराब हो गई है, बाइक मेरी चल नहीं रही, और किक साथ में कर रहे थे, आपके सामने ही है, मैं तो खुद पता नहीं कैसे पहुंचूंगा और आपको कैसे छोड़ दूं। अब ये बात कर ही रहे थे तो किक मारी, बाइक अचानक से स्टार्ट हो गई। ये हैरान हो गए कि भाई मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बाइक तो चल नहीं रही। अभी जैसे ही ये औरत आई है और मैंने 2-3 किक्स मारी है, बाइक चल पड़ी। अब भाई इनका भी थोड़ा सा समाज सेवा करने का मन हुआ और सोचने लग पड़े कि अब यार मैं, बाइक तो स्टार्ट हो गई है और चलो मैं औरत को रास्ते से जहाँ तक मैंने एक ही रूट में जाना होगा तब तक मैं छोड़ दूंगा। और ये कहते हैं कि हाँ जी, अब बताइए मैडम क्या दिक्कत है। वो कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जल्दी पहुंचना, मुझे घर छोड़ दो। अब कहते हैं कि मैं, आपका घर कहाँ पे है? और उन्होंने कोई पर्टिकुलर एक गांव का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे कोई रास्ते में आता नहीं है शायद, लेकिन जहां तक मैं जा रहा हूँ वहां तक मुझे छोड़, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब उस लेडी ने कुछ नहीं बोला और पीछे जाके इनकी बाइक पर बैठ गई। इन्हें थोड़ा सा अजीब लगा कि कोई कंफर्मेशन नहीं और सीधा बाइक पर बैठ गया, चलो कोई बात नहीं। अब ये बाइक चला रहे हैं, थोड़ी सी आगे जाते हैं, इनको महसूस होना शुरू होता है कुछ कि रास्ता जो है वो कट नहीं रहा। जैसा मैंने कहा कि 10 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था, 2-3 किलोमीटर चले थे और बारिश शुरू हो गई थी, फिर 2-3 किलोमीटर और आगे गए थे, तो 4-5 किलोमीटर के आसपास का जो रास्ता है वो होना चाहिए था, लेकिन ऑलमोस्ट ये इतनी बाइक चला चुके थे लेकिन रास्ता नहीं कट रहा था। फिर उन्होंने लगा कि शायद हो सकता है मैप पे गलत हो रास्ता, और मैं हो सकता है कि कोई सबवे में ही डल गया हूँ, कि रास्ते के अंदर कोई और रास्ता होगा जो बड़ा होगा। ये सोच के इन्होंने बाइक चलाना जारी रखा, लेकिन बाइक जो है वो धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो गई। अब बाइक जैसे ही धीरे हो रही थी तो इनको फिर लगा कि शायद बाइक खराब हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बाइक पर काफी वजन है। और जो वो मैडम थी वो कोई इतनी भारी दिख नहीं रही थी, वो अमूमन जो नॉर्मल लेडीज होती हैं उतनी ही लग रही थी। अब ये सोचते जा रहे थे आगे, अपनी बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ ध्यान देते जा रहे थे कि भाई स्पीड का जो सुई है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। जैसे ही वो आगे देखते हैं उनको कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई देती है, जो लिफ्ट के लिए इनके आगे हाथ कर रही होती है। कुछ दूरी पर नीले रंग की साड़ी डाली होती है जो उस औरत ने डाली थी। अब ये हैरान हो जाते हैं कि भाई एक ही तरह की औरत, सोचते हैं कि हम्म, हो सकता है कि एक ही रंग की साड़ी हो, और इन्होंने नेचुरली बात है उसको इग्नोर करना था, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बिठाया हुआ था एक औरत को। जैसा कि मैंने कहा कि वो 100-200 मीटर की दूरी पर होगी, कुछ ही दूरी पर। अब इन्होंने दरनिकार करना था, उस औरत ने ऑलरेडी हाथ दिया हुआ था, लेकिन क्या होता है कि जो इनकी बाइक है
वो इनके जैसे ही पास जाती जा रही थी उस औरत के, वो स्लो होती जा रही थी खुद ब खुद ही। अब बाइक जो है बिल्कुल उस औरत के पास आके रुक जाती है। जैसे ही ये उस औरत की तरफ देखते हैं, ये हक्के-बक्के रह जाते हैं। ये वही औरत होती है जो इनके पीछे बैठी थी, और ये कुछ समझ पाते हैं तो वो थोड़े से गुस्से से कहती है कि मैंने कहा ना कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे घर तक छोड़ कर आओ। अब ये अचानक पीछे देखते हैं तो कोई नहीं बैठा होता। पहले तो बारिश का पानी था, लेकिन अब जो है इनका पसीना निकल रहा था शरीर से, जैसे पानी किसी ने इनके ऊपर डाल दिया होता है। किसी भी तरीके से ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही तरह की 2 औरतें, और पिछली औरत कहाँ पे गई। अब तक ये सोच ही रहे थे कि वो औरत फिर जाके इनकी बाइक पर बैठ जाती है। पता नहीं क्या होता है कि जैसे पहले इनकी बाइक काफ़ी हैवी फ़ील हो रही थी, अब इनकी बाइक जो है काफ़ी लाइट लग रही थी, और बकौल इनके जो ये चला रहे थे, ये अपनी सेंसेस में ज़्यादा नहीं थे, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं थे। इन्हें लग रहा था कि बाइक कोई और चला रहा है, क्योंकि वो सीन जो है वो देख के इनकी हालत पतली हो गई थी, और इनके मुताबिक अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और ये सिर्फ सोच रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। बाइक आगे चल रही है, कुछ दूर आगे जाके बाइक फिर धीरे होती है, फिर एक आगे और औरत दिखती है, और वही लिफ्ट की तरह आगे हाथ बढ़ाती है। बाइक फिर वहीं पे जाके रुकती है। इस बार जो औरत है वो फिर कहती है थोड़े और गुस्से से कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूं तुम्हें? मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर तक छोड़ के आओ। अब तक जो इनकी हालत है वो बिल्कुल पतली हो चुकी थी। पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई नहीं बैठा था। अब वो औरत चल के इनकी बाइक पर नहीं बैठती, थोड़ी सी हवा में उठती है और इनकी बाइक पर जाके बैठ जाती है। हालत इनकी पतली हो जाती है देख के। अब तो खुद ब खुद बाइक भी नहीं चल रही थी, ये अचानक से बाइक से किसी तरीके से उतरते हैं और आगे जाके तेज भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। अब वो औरत है वो उनके पीछे आना शुरू करती है, और जैसे ही इनके पास मुंह करती है, उसकी जो शक्ल है वो बकौल इनके की देखी नहीं जा सकती थी। आंखें उस औरत की बाहर आई हुई थी, जैसे कुचली हुई होती है ना, एक तो होता है ना आंखें बाहर आती है, एक होती है आंखें बाहर आई हैं और क्रैश हुई हुई है, मतलब बिल्कुल क्रश हुई हुई है, क्रैश नहीं क्रश हुई हुई है। जो मुंह है वो एक तरह बिल्कुल टूटा हुआ था, जैसे किसी ने ऊपर से कुछ चीज नहीं गुजारी हो, और जीभ जो है वो बाहर आई हुई थी। सारा मुंह खून से लथपथ था, खून सूखा हुआ था। और वो औरत फिर उसी डरावनी भयंकर आवाज में कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे अपने बेटे तक घर छोड़कर आओ। अब करो या मरो वाली सिचुएशन हो जाती है। इनको मालूम पड़ गया था कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे रह गया तो मैं गया। जैसे तैसे हिम्मत करते हैं और ये दौड़ लगाते हैं तेज, जितनी तेज हो सकता है वो उतनी तेज भागते हैं, और पीछे मुड़ के नहीं देखते, भागे जाते और एक पॉइंट पे आके ये हाईवे पर आ जाते हैं। हाईवे पर एक ट्रक गुजरा होता है, ये बिल्कुल हाथ देते हैं, बुरी हालत होती है, ट्रक वाला ट्रक रोकता है, कुछ बताने की हालत में नहीं होते, और जो हाईवे इनके शहर की तरफ से गुजरता है, ट्रक वाला उनको वहां पर उतार देता है। वहां पर जाकर ये फोन करते हैं, और कोई घर वाला इनको आकर लेकर जाता है। अब ये कुछ बताने की हालत में नहीं थे, रात का समय था, बुखार से इनका बुरा हाल था, और सुबह जब जैसे इनको होश आती है तो सारा ये मंजर जो है वो घर बताते हैं। अब घर वाले जो इस चीज को लेकर डरते हैं, और वो इनको मंदिर लेके जाते हैं और पंडित जी से सारी बात करते हैं, और पंडित जी इनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि एक पूजा करेंगे, जब तक ये कुछ ना सब कुछ हो तो तब तक तुमने इस मंदिर से बाहर पैर नहीं रखना। तब तक उन्होंने घर वालों को कहा कि जाके उस रास्ते पर दिन के टाइम पे इनकी बाइक वगैरह देखो पड़ी है नहीं, और आसपास जो है पूछताछ करो। अब जो इनके घर वाले हैं सुबह सुबह जाते हैं, बाइक देखते हैं, बाइक वहां पर पड़ी होती है।
हैरान होते हैं कि भाई इतने आज कलयुग के ज़माने में भी इस समय तक बाइक पड़ी हुई है। फिर इसका मतलब ये है कि रात को यहाँ पर कोई गुज़रता नहीं होगा। अब भोर हो चुकी थी तो बाइक उठाते हैं और आस-पास के किसी गाँव में जाते हैं। वहाँ पर जाके ये पूछताछ करना शुरू करते हैं कि भई हमारे जो लड़का है एक उसके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है। तो क्या कुछ रोड में कुछ ऐसा कुछ है? तो फिर वो गाँव वाले कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर रास्ते में हमारे गाँव में जो है एक औरत रहती थी और उसका बेटा काफ़ी बीमार था। वो इसी रास्ते के थ्रू किसी दूसरे शहर में दवाई लेने गई थी। हाईवे तक जो है वो व्हीकल वैसे आते हैं या बसेस होती हैं, बस इस रास्ते से गुज़रती नहीं है। तो हो सकता है कि बस से उतर के आगे किसी से लिफ्ट ले लियो और लिफ्ट वाले ने आगे इस गाँव से किसी दूर की तरफ जाना हो, तो वो उसको रास्ते में उतार गया और वो किसी लिफ्ट की तरफ उसका था कि वो गाँव में कोई आता-जाता होगा और वो गाँव में चली जाए और इसी चीज़ का वेट कर रही थी और शायद किसी बड़ी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई क्योंकि उसकी लाश जो है बड़ी बुरी हालत में हमें पड़ी हुई मिली थी। उसका जो सर है वो कुचला हुआ था, जबड़ा कुचला हुआ था, आँखें उसकी क्रश हुई थी बिल्कुल जैसा कि आदित्य ने बताया था। तो इस चीज़ से हमें लगा कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हुई होगी। उसके बाद कहते हैं कि हमें गाँव वालों को, कई लोगों को वो दिखनी शुरू हो गई और ऐसे ही वो लिफ्ट माँगती थी लेकिन हमें तो पता था, हम भाग जाते थे और वो जब डेथ हुई तो उसने नीले रंग की साड़ी डाली हुई थी। उसके बाद रात के समय में जो जानकार थे, आमतौर पे गाँव के लोग ही ये रास्ता यूज़ करते थे रात के समय में भी, तो उन्होंने रात के समय में अवॉइड करना शुरू कर दिया और जिस जगह पर उसकी डेथ हुई थी, जैसे कोई अगर उस तरफ के हाईवे पे उतरता है तो वो सारा हाईवे घूम के दूसरे रास्ते से गाँव की तरफ आता था। अगर रात के समय में आना था, उस चीज़ को नहीं क्रॉस करता था, जहाँ पर इसकी मौत हुई थी। अब बाइक लेकर आते हैं, कारण तो पता लग गया था कि क्या कारण था। जब पंडित जी से पूछा जाता है तो उन्होंने ध्यान लगाया था। पंडिताई के साथ-साथ वो एक भक्त भी थे और उसकी वजह से उन्होंने पता लगाया कि ये सब कुछ छल था उस आत्मा का और वो इसको मारना चाहती थी। उसका कारण ये है कि एक बाइक वाले ने ही उसको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो अब जो है वो छलावा बन चुकी है और ऐसे ही वो अपना शिकार ढूँढती है और किस्मत अच्छी थी कि आदित्य उसका शिकार बनते-बनते बचा। तो भाई शॉर्टकट लेने से पहले वार्निंग, स्पॉइलर कि ध्यान रखा कीजिए। ऐसे रास्तों को चूज़ ना कीजिए जहाँ की आपको नॉलेज ना हो। अब आपको क्या समझाना भई, जब मैं कई बार ड्राइव करके जाता हूँ तो पहले मैं शॉर्टकट लेता था, ये नहीं कि इस कहानी की वज़ह से, लेकिन वैसे ही मैंने अब शॉर्टकट लेना बंद कर दिए हैं कि यार सीधा रास्ता होना चाहिए, भीड़-भड़के वाला रास्ता होना चाहिए। जो है वो ऐसे सुनसान रास्ते पर मुश्किल आ सकती है। तो अगली स्टोरी जो है वो भी एक छलावे की ही स्टोरी है और बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे भाई एक नाराज़ हो जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। तो मैंने कमिट किया है कि भाई मैं नहीं कहा करूँगा आज के बाद कि अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए। रादर देन ये कहा जा सकता है कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको चैनल इंटरेस्टिंग लग रहा है। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि अगर बेल आइकन को नहीं दबाएँगे तो आपको नोटिफ़िकेशन नहीं आएँगे मेरे वीडियो के और एक आप अच्छी स्टोरी जो है वो सुनने से रह जाएँगे। जल्दी बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर, जो अगली स्टोरी है वो है छलावे की ही। लेकिन अब जो ये किस्सा है वो होता है एक ट्रक ड्राइवर भाई के साथ। नया-नया इन्होंने जो है वो पिकअप लिया था। ट्रक ड्राइवर नहीं कह सकते, जो ये होता है छोटा ट्रक होता है ना, एक स्वराज का ट्रक होता है। ट्रक ही चलो कह सकते हैं, आमतौर पे एक छोटा हाथी होता है, एक पिकअप होता है, एक छोटा ट्रक होता है। छोटा ट्रक जो होता है वो कह सकते हैं। नया-नया इन्होंने छोटा जो है वो ट्रक लिया और इन्होंने काम करना शुरू किया और इनकी जो आमतौर पे पैकर्स एंड मूवर्स का ज़्यादा था। अब एक इन्हें काम मिला हुआ था, दूसरे शहर में इन्होंने जाना था और इनका जो अ,
सारा कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि सारा एग्रीमेंट था वो पर्टिकुलर डे पर था, लेकिन उस दिन क्या होता है कि बहुत तेज बारिश होती है। इनका मन नहीं था इस बारिश में करने का, लेकिन अब एग्रीमेंट किया था तो इनको मजबूरी में जाना पड़ रहा था। और इन्होंने एक बार अपने ओनर से बात की थी, तो ओनर कह रहे थे कि हमें इमीडिएटली चाहिए, और कुछ इन्होंने अमाउंट भी बढ़ा दी थी इस चीज की। अब ये जाते हैं तो रास्ते में थोड़ा सा दूरी पर था शहर, ऊपर से बारिश, तो रास्ते में क्या होता है कि भूख वगैरह लगती है, और ये किसी ढाबे पर जो है वो उतरते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। जैसे ही ये ट्रक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ट्रक के पास एक आदमी है जो कँपकँपा रहा था, और वो इनको कहता है कि भाई मुझे आप लिफ्ट दे दोगे? तो वो कहते हैं कि आपको कहाँ जाना है? अब उसकी आदमी की जो जुबान थी ना वो काफ़ी कँपकँपा रही थी कि आप इस तरफ ही जा रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ, मैं इस तरफ ही जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं मैंने भी इस तरफ ही जाना है। अब इनको लगा कि हो सकता है कि भई ठंड वगैरह लग रही हो, बारिश काफ़ी तेज़ थी, तो वो कहते हैं चल भई बैठ जा। अब ये ट्रक पर बैठते हैं और ये चल पड़ते हैं। आदमी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, और ये पूछने भी वाले थे कि भई क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? फिर उन्होंने सोचा कि बारिश की वजह से कँपकँपा रहा है, और वैसे पूछते हैं कि भई तुम ढाबे पर क्या कर रहे थे? कोई मतलब कहते हैं नहीं, मेरा एक दोस्त था वो यहीं पे छोड़ गया, ब ब ब बारिश शुरू हो गई, तो मैं फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो जो है वो लिफ्ट दी। इस तरीके से बोल रहा था। अब ये थोड़े से हैरान कि यार बोल कैसे रहा है? लेकिन फिर भी खैर थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है कंपनी खत्म हुई, पानी सूख गया। लेकिन ये फिर देख रहे हैं कि जो इनका शरीर है वो पसीने से लथपथ हुआ हुआ, और मौसम बाहर ठंडा था काफ़ी। थोड़ी देर बाद ये गाने लगाने शुरू करते हैं, तो ठीक रहता है सब कुछ। कंपनी जो है वो थोड़ी-सी खत्म हो चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भजन लगाते हैं। जैसे ही भजन लगाते हैं तो फिर उसकी जो हाव-भाव है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब वो गर्दन थोड़ी-सी घुमा रहा है, हाथ जो हैं उसके अजीब से तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अपने कंधे को हिलाए जा रहा है, तो ये देख के काफ़ी हैरान हो रहे हैं। भजन जो इन्होंने काफ़ी ऊँची आवाज़ में लगा के रखे हुए थे, और ये पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत है? तो वो फिर कहता है न न न नहीं, आप वो छोटा-सा क क काम कर सकते हैं, ये बंद कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे ये फ़ील हुआ कि हो सकता है यार, अब आमतौर पे मैं भी जैसे ड्राइवर इन द सेंस कोई भी ड्राइवर हो सकता है, बस ड्राइवर, कार ड्राइवर, कोई भी जो ड्राइव कर रहा है गाड़ी। जब हम अकेले आमतौर पर ड्राइव करते हैं तो ऊँची आवाज़ में सॉन्ग्स को लगाया जाता है ताकि नींद ना आए, तो इनको भी ऊँची आवाज़ में जो है वो रेडियो या स्टीरियो लगाने की आदत थी, तो इन्होंने सोचा कि यार अब वो साथ में बैठ रहे तो मैं परेशान क्यों करूँगा, उन्होंने बंद कर दिया। जैसे ही इन्होंने बंद किया तो फिर उसका जो है वो बॉडी अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़ती है और अंधेरा जो है अब हो चुका था, और एक शहर की तरफ जो है वो गाड़ी बढ़ती जा रही थी। शहर अब थोड़ा-सा दूर रह गया था, और जंगल का सेमी फॉरेस्ट एरिया कह सकते हैं, कि ना कोई बहुत घना जंगल था और ना ही कोई बिल्कुल खेत वगैरह थे। अब फिर ये कंपकंपती आवाज़ में कहते हैं कि ग ग गाड़ी रोक दोगे आप? मुझे मुझे बाथरूम जाना है। तो ये कहते हैं कि ठीक है। अब गाड़ी को साइड पे रोकते हैं, और वो आदमी अंदर झाड़ियों की ओर चले जाता है। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अभी तक वो आदमी आया ही नहीं था। अब ये परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी देर कौन जो है वो अपना कार्यक्रम करता है? इतनी देर में तो 5 बार में बंदा आ जा सकता है। तो इनको थोड़ी-सी टेंशन हुई, इन्होंने अपना ट्रक बंद किया और उस झाड़ियों की तरफ चल पड़े कि कोई जानवर-जुनवर वगैरह ना हो। तो हाथ में जो है कोई वेपन वगैरह, दातर वगैरह भी जो उन्होंने पकड़ ली।
जंगल के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक से इनको फिर कंपकपाने की आवाज आ रही होती है, थोड़ी सी दूर से। अब वो उस तरफ मुड़ते हैं तो अचानक से इनको पीछे कोई वार करने की, इनको लगता है कि इनके सर पर किसी ने एकदम से वार किया, किसी नाखून से वार किया। अचानक से पीछे देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। हाथ लगाते हैं तो देखते हैं कि खून बह रहा है और कुछ जख्म जो थोड़ा सा गहरा लग रहा है, इनको दर्द काफी हो रहा था। इन्होंने ऊपर देखा, कोई बंदर वगैरह, कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं था। अब फिर एक साइड से थोड़ी सी चीखों की आवाज आनी शुरू हो जाती है और इनको सुनने में लग रहा था कि ये वही आदमी की आवाज है। ये जैसे ही उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वो आदमी है, वो नीचे गिरा पड़ा है और उसके ऊपर एक औरत नुमा एंटिटी कोई बैठी हुई है और उसके बिल्कुल मुंह के सामने उसने मुंह किया हुआ है। लंबे से उसके बाल थे। अब ये कहते हैं, ओ कौन है तू? जैसे ही वो इनकी तरफ देखती है, अब जैसे मैंने क्या कहा, ये इस साइड पर जाते हैं और इन्हें गिरे पड़े नजर आते हैं जो इनके ऑपोजिट होते हैं। जो लेडी है उसने मुंह इनकी तरफ किया था, जैसा मैंने कहा, यानी कि नीचे की तरफ। बाल उसके बिखरे पड़े थे, थोड़ा सा टेढ़ी थी, यानी कि एक होता बिल्कुल उल्टा, थोड़ा सा टेढ़ा। यानी कि उसको जो है वो देखने के लिए ऐसे करना पड़ना था लेडी, लेकिन वो सर ऊपर करती है और अपना धड़ बिना हिलाए ऐसे सर हिला लेती है। और जैसे ही वो उनकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसका जो मुंह है वो, उसका जबड़ा नीचे हुआ होता है और इनकी तरफ देख के जोर से चीख मारती है। पहले तो ये आ जाते हैं पैनिक में बिल्कुल कि ये क्या हो गया। पैर इनके कंपकपाने लग पड़ते हैं और जो दातर हाथ में पड़ी है वो गिर जाती है, क्योंकि इस चीज को दातर से नहीं मारा जा सकता था, ये तो इन्हें पता लग ही गया था। वो आदमी भी एक चीख नीचे मारता है और वो बेहोश हो जाता है बकोल इनके। ये जल्दी से भागते हैं अपने ट्रक की ओर कि भाड़ में जाए, मैं तो अपनी जान बचा के भागू। लेकिन जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे हैं तो उनकी फिर से इंसानियत जो है वो जिंदा हो जाती है कि नहीं यार, एक इंसान जो है वो मर रहा है, लेकिन जो उसे मार रहा है वो एक इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है, और इतनी भयानक चुड़ैल। लेकिन शायद जिसे कहते हैं ना कि कुछ देखा सुना हो, पढ़ा हो तो कुछ याद आ जाता है। ये चीजें आग से डरती हैं, बहुत ज्यादा डरती हैं आग से। ये जल्दी से एक अंदर से रॉड पकड़ते हैं, कुछ कपड़े अंदर होते हैं, कंबल वगैरह, उसको लपेटते हैं, आग लगाते हैं पेट्रोल डालकर जो थोड़ा बहुत पड़ा होता है कैनी में, और फटाफट पेट्रोल या डीजल, और फटाफट भागते हैं उस औरत की तरफ। अब जब वो आग लेकर जाते हैं तो जैसे ही वो औरत या चुड़ैल उस आग की तरफ देखती है तो उसके हाव भाव जो है वो बदल जाते हैं और अचानक से वो झाड़ियों की तरफ भागते हुए गायब हो जाती है। ये इनको जैसे तैसे घसीट के, क्योंकि आग भी जल्दी बुझने वाली थी, घसीट के ट्रक की ओर लेके जाते हैं और इनको ट्रक के अंदर डालते हैं। आग जो है वो बुझ चुकी थी। ट्रक में बैठते हैं और फिर से ट्रक पे खड़खड़ाहट होती है कि मुझे तो ले जाओ। जैसे देखते हैं कि वो आदमी जो इन्होंने अंदर लिटाया हुआ था वो बाहर खड़ा होता है और उनकी तरफ देख के हंस रहा होता है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद होती हैं। लेकिन इनको पता लग चुका था कि ये कोई और नहीं, ये छलावा है और मुझे इस चीज में नहीं आना। ये जल्दी से ट्रक भगाते हैं और उस रेंज से जो निकल जाते हैं। कुछ आगे जाके, किलोमीटर आगे जाके, एक ढाबे पर रुकते हैं जहां पर कुछ भीड़ होती है। उस आदमी को उठाते हैं। जब उस आदमी को उठाते हैं तो वो पहले देखता है कि भाई मैं जिंदा बच गया हूँ, और इनकी तरफ देख के इनको गले लगा लेता है। अब ये जो है इनकी हट गई होती है और कहते हैं भाई क्या तू बुलाया, क्या ये लेकर आ गया साथ। फिर वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो आपने मेरी जान बचाई, उसका शुक्रिया, लेकिन ये जो चीज थी ये मुझे मार ही देती आज। वो कह रहे थे कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं मैं उस रास्ते पर ही पहले कहीं रुका था बाथरूम करने के लिए। उसी रास्ते जहां पर मैं बाथरूम करने के लिए फिर रुका हूँ, यहाँ मैं अंदर जंगल में गया और जैसे ही मैं बाथरूम करने के लिए बैठा
और बाथरूम करने के बाद उठा, मेरे पे ही एक चीज़ हावी हो गई। अब मैं और वो चीज़ एक तरह से लड़ रहे थे और कहीं न कहीं वो चीज़ मुझ पर हावी हो चुकी थी और मैंने जितनी मेरी जान थी, मैंने उस जगह के ऑपोज़िट भागना शुरू कर दिया। और मैं काफ़ी आगे आके कभी किसी बस के पीछे चढ़ के, कभी किसी ट्रक वाले से लिफ्ट लेके आ गया और आते-आते कुछ कुछ किलोमीटर आगे यहाँ पर ढाबे पर आकर रुक गया। लेकिन वो चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, उसी रास्ते पर, उसी जगह पे। जब आपके ट्रक के पास मैं खड़ा था तो मेरी हिम्मत जवाब देगी और चाहते ना चाहते हुए मुझे उसी रूट पर फिर बैठना पड़ गया आपके साथ। और जैसे ही आप भजन लगाते थे तो वो चीज़ अंदर से छटपटाना शुरू कर देती थी। तो ये कहते हैं कि ये चीज़ तो मैं नोटिस कर रहा था कि भजन लगाने से कोई दिक्कत हो रही है और कंपनी कुछ ज़्यादा ही आपको चिढ़ रही है। लेकिन फिर उसी जगह पर ये औरत, मुझे ये छलावा था, मुझे मारना चाहती थी और उसी जगह पर इसने आकर रोक दिया। पता नहीं कैसे, क्या हुआ, आपकी वजह से मैं बच गया और ये औरत का पोज़ेशन था मुझ पर उतर गया। फिर उन्होंने कहा कि भई मेरे साथ चल, मंदिर वगैरह उसको लेकर गए, थोड़ा बहुत उससे मौली वगैरह बाँधी और उसको कहा कि आज के बाद कभी भी इस रास्ते पर ना आइयो भई, क्योंकि इस रास्ते पर तू आया तो तुझे फिर से कुछ 2 नंबर 1 नंबर की तलब हुई और यहाँ पर तू रुका, इस बार तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा भी हो जाता है। अब बात ऐसी है कि सफ़र तो आप भी करते होंगे। रास्तों पर रुककर जो है आप भी वॉशरूम जाते होंगे। मैं तो भई जैसा मर्ज़ी हो, कभी पेट्रोल पंप पे रुक जाता हूँ जब मुझे वॉशरूम जाना होता है, या कभी ढाबे पर रुक जाता हूँ। मैं कभी रिस्क नहीं लेता किसी सुनसान रास्ते में या फिर रास्ते में वॉशरूम, बाथरूम वगैरह करने की। आपकी आदत तो नहीं है ऐसी। अगर आपकी आदत है ऐसी कि आप किसी सुनसान रास्ते में या किसी ऐसे रास्तों में बाथरूम करें, तो सतर्क हो जाइए, कहीं कोई छलावा आपकी ताक में ना हो।